नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन एमएस ऑफिशियल, एक ऐसा मंच जहां हम आपको इतिहास के वो अनछुए पहलू बताते हैं जो शायद आपने किताबों में भी न पढ़े हो। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासक बन बैठा और कैसे अंग्रेजों ने भारत को बेरहमी से लूटा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर MCQ भी होंगे जो आपको ज्ञान को परखने में मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को जब भारत था सोने की चिड़िया। भारत की समृद्धि अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। यहाँ की संस्कृति, ज्ञान, व्यापार और संसाधनों ने इसे सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन 200 साल के ब्रिटिश शासन ने इसे गरीबी, भूखमरी और लाचारी में धकेल दिया। अंग्रेजों ने व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश किया, फिर षड्यंत्र करके इसे गुलाम बना लिया। उन्होंने सिर्फ संपत्ति ही नहीं लूटी बल्कि भारत की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग और आत्मसम्मान को भी खत्म करने का प्रयास किया। आइए जानते हैं कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत को लूटा और भारतीयों पर अत्याचार किए। भारत की समृद्धि जिसे अंग्रेजों ने नष्ट कर 1700 ईस्वी के दशक में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत का विश्व GDP में योगदान 25% था जबकि ब्रिटेन सिर्फ 2% पर था। भारतीय कपड़ा उद्योग, कृषि और व्यापार पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जो दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थान माने जाते थे। भारत के पास हीरे, सोना, चांदी, मसाले और बहुमूल्य पत्थरों का भंडार था। लेकिन ब्रिटिश शासक ने भारत को सिर्फ गुलाम ही नहीं बनाया बल्कि इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक रीढ़ तोड़ने की पूरी कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार के नाम पर धोखा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया और अपनी सत्ता जमानी शुरू की। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में मीर जाफर को लालच देकर नवाब सिराजुद्दौला को हराया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पूरे भारत को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। भारत की संपत्ति की लूट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेडली स्टुअर्ट और दादा भाई नौरोजी ने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। अंग्रेजों ने भारत से हर साल 500 करोड़ रुपए इंग्लैंड भेजे। भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील और अफीम उगवाई गई लेकिन इसका मुनाफा अंग्रेजों ने लिया। बंगाल का भीषण अकाल 1770 ईस्वी, 1 करोड़ लोग मरे, फिर भी अंग्रेजों ने कर वसूली जारी रखी। भारतीय कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए ताकि इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिले। जबरन गुलामी और मजदूरी, लाखों भारतीयों को मजबूर करके अफ्रीका, फिजी, कैरिबियन और मॉरिशस ले जाया गया। भारतीय किसानों से जबरदस्त कर वसूला गया जिससे वे कर्ज में डूब गए और भूखमरी का शिकार हो गए। जमींदारी प्रथा लागू की गई जिससे किसान गरीब से गरीब होते गए। भारतीय समाज और संस्कृति पर हमला। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई जिससे भारतीयों को अंग्रेजों की तरह सोचने पर मजबूर किया गया। हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि हम कमजोर और अयोग्य हैं। भारतीय भाषा, विज्ञान और चिकित्सा को कमतर साबित किया गया। 1857 की क्रांति और अंग्रेजों की क्रूरता। 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना ने निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया। दिल्ली, कानपुर, झांसी और मेरठ में हजारों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। आजादी की लड़ाई और अंग्रेजों की आखिरी चाल। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को विभाजित कर दिया
जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ, लेकिन देश का विभाजन लाखों लोगों के लिए दुखदायी साबित हुआ। निष्कर्ष, ब्रिटिश शासन की क्रूरता सिर्फ आर्थिक लूट तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारत की आत्मा को कुचलने की पूरी कोशिश की। आइए अब हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी ही उपयोगी है, यूपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर काफी ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके इनका हम अध्ययन करेंगे। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत किसकी गद्देदारी से हुई? मीर जाफर। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? 1600 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड मेकाले। 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सा भयानक संकट आया था? भूखमरी। पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, झांसी की रानी 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा? विदेशी यात्री। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कहां पैर जमाए? सूरत। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटी। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। भारत विभाजन की योजना किसने बनाई? लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई? 1857 ईस्वी के बाद। किस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया? 1858 ईस्वी का अधिनियम। किस शहर को भारत की पहली राजधानी बनाया गया था? कोलकाता। 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में किसी सबसे अधिक सफलता मिली? लॉर्ड कैनिंग को। अंग्रेजों ने भारतीय कारीगरों का शोषण कैसे किया? उनके अंगूठे कटवाकर। लॉर्ड मेकाले का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और YouTube चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।